हेलो स्टूडेंट्स कि जो पिछला टॉपिक हमने जो पढ़ा था उसी के आधार पर दो उदाहरण है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो उदाहरण है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विभव का जो सूत्र है वो निम्न द्वारा दिया जाता है। V बराबर 343/R वोल्ट। ठीक है, स्थिति सदिश R सदिश बराबर 3I + 2j कैप माइनस 6k कैप पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। राइट, तो इस पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अब देखिए, यानी जो अब यहाँ पर जो डिफरेंस होता है R सदिश और R कैप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो R सदिश होता है स्थिति सदिश, यानी पोजिशनल वेक्टर, पोजीशन को बताता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से उसकी स्थिति किसी बिंदु की कितनी है। ठीक है, और आर कैप बताता है उसका दिशा को बताता है, यानी एकांक सदिश, यानी किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिंदु है, उसकी दिशा किस डायरेक्शन में है। राइट, अब इन दोनों में क्या होता है, आपस में रिलेशंस होता है। आर कैप बराबर होता है आर सदिश बटा आर सदिश का परिमाण। तो इसका परिमाण लेंगे तो कितना आएगा, आर आएगा। तो आर कैप बराबर कितना होगा, आर सदिश बटा आर। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर सदिश बराबर आर कैप। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, -dV/dr। अब देखो ये चीज़ है डायरेक्टली क्या है, परिमाण को बताएगी, परिमाण को। लेकिन अगर हमें क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो ये तो इसकी दिशा हो गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। राइट भाई, समझ में आया भाई। ये चीज़ ओनली -dV/dr, ये किसको बताएगा, परिमाण को बताएगा। राइट, और ये किसको बताएगा, दिशा को बताएगा। अब ये दिशा है तो यहाँ पे E के ऊपर वेक्टर लगाया है। राइट, अब देखो हमें सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है dV/dr। तो dV/dr के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, V वोल्टेज को रखते हैं यहाँ पे। V बराबर कितना है, 343/R है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dV/dr है, तो यानी वोल्टेज का R के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला ये है, ये चूंकि दिया गया है। ठीक है, दिया गया है ये वाला। तो इसका क्या करेंगे, V का R के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना जाएगा, dV/dr। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, d/dr। V का मान रख दिया अपन ने 343/R। राइट, तो 343 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इससे, 343 बटे यहाँ पे कितना d/dr, और ये कितना होगा 1/r। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 343 d/dr r की पावर -1। इसको ऊपर लिखाएंगे तो कितना आएगा, r की पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए इसके पश्चात ये मैं देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक और, वो क्या होता है, अवकलन का फॉर्मूला। अवकलन का वो फॉर्मूला होता है d/dx, x की पावर n बराबर कितना होता है, n x n-1। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, अवकलन का होता है। राइट, तो अवकलन का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे dV/dr बराबर हो जाएगा 343 R -1 आ गया, कितना होगा, R -1 -1। ठीक है, ये आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये 343 माइनस R की पावर -2 आएगा, -2 R -2। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, -343 बटे R का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, ये -2 पावर है तो नीचे आ जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पे dV/dr की वैल्यू निकाल दी है। dV/dr की वैल्यू कितनी आई, -343/dr पर -343/R²। अब जो ये वैल्यू आई, देखो हमने ये वैल्यू dV/dr की वैल्यू वो इस यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ से इसको रीच करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, dV/dr की वैल्यू इसमें पुट करेंगे।
तो ई सदिश बराबर कितना है, माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। डी वी बाई डी आर की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट माइनस 343 बटा आर स्क्वायर, ये वैल्यू डी वी बाई डी आर की वैल्यू रख दी है आर कैप, राइट भाई। अब देखो ई सदिश ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 343 बटा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, आर कैप की वैल्यू होती है आर सदिश बटा आर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 343 बटे आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आर सदिश बटे आर हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 343 बटे आर, ये कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब और यहाँ आर सदिश, राइट भाई। तो अपने पास क्या आया, ई सदिश की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे हमें को इसकी वैल्यू रखनी है सभी, तो वैल्यू किस तरह से रखेंगे वो देखिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो आर सदिश है, आर सदिश का मान कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप है, ये वैल्यू है इसमें, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, अब इसका परिमाण निकालते हैं, मोड निकालते हैं, आर सदिश का परिमाण निकालेंगे, कितना आएगा, इसका 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका परिमाण लेंगे तो कितना आएगा आर, ये कितना हो जाएगा रूट 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 36 का माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 40 और 9 49 हो जाएगा, और 49 का रूट कितना होता है 7 होता है। तो अपने पास आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू है और आर सदिश की वैल्यू भी है हमारे पास, तो दोनों वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू और आर सदिश की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो कितना जाएगा ई सदिश बराबर कितना होगा 343 बटे आर की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 का क्यूब, और आर सदिश की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये 7 गुणा 7 गुणा 7 का क्यूब है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको सोल्व करोगे तो 343 आएगा, ठीक है भाई। तो 343 बटे 343, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये आया, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ई सदिश की वैल्यू कितनी आएगी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये किस में आएगा वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर है, ये आंसर है, राइट भाई। इसके पश्चात है सेकंड एग्जांपल, सेकंड उदाहरण, राइट। तो सेकंड उदाहरण है आपका, वो है आपका, देखिए उदाहरण 2, आपको वोल्टेज दी गई है, वो वोल्टेज किसके फलन के रूप में है, एक्स वाई जेड के फलन के रूप में है, तो वोल्टेज V एक्स वाई जेड, ठीक है। कितने दिए ये 6x माइनस 8x वाई माइनस 8 y प्लस 6y जेड, ये आपको इसमें दी गई है, ये किसमें सारे वोल्ट में, राइट भाई। तो हमें बिंदु 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है भाई, परिमाण ज्ञात करना है, राइट भाई। अब देखिए सबसे पहले जो आपके पास है फॉर्मूला क्या होता है, ई सदिश बराबर कितना होता है माइनस डेल V, ठीक है। जहां पर डेल क्या होता है, डेल संकारक है,
ठीक है। तो डेल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है, के कैप डेल बाई डेल जेड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डेल की वैल्यू, यहाँ पे डेल का मान है जो रखते हैं ये, तो कितना जाएगा, ई सदिश बराबर कितना, माइनस आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे वी है, ये देखिए वी, ये लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो वी को इसके साथ लिखा है, कितना हो जाएगा ये, माइनस आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई वी प्लस के कैप डेल वी बटे डेल जेड, ये दो, ठीक है भाई। तो अपने पास फाइनली ये आया। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी, डेल वी बाई डेल एक्स, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, डेल वी बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल वी बाई डेल जेड निकालना पड़ेगा, राइट भाई। तो ये तीनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका हमें आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, राइट भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। पहले इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, फिर वाई के सापेक्ष करेंगे, फिर क्या करेंगे, जेड के सापेक्ष करेंगे, राइट भाई। तो देखिए, तो अपने पास फाइनली फॉर्मूला क्या आया, ये आया। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं इरेज कर देता हूँ, फिर बाद में यूज करूँगा। देखिए v का फॉर्मूला है अपने पास 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y जेड। तो देखिए सबसे पहले इसका डेल वी बाई डेल एक्स, तो यानी डेल वी बाई डेल एक्स लिखा है, इसका मीनिंग होता है कि केवल x के सापेक्ष ही इसका अवकलन होगा, यानी पार्शियल ही है। पार्शियल का मतलब है, मतलब केवल x के सापेक्ष ही इसका अवकलन होगा, बाकी इसके लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे y और z। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कितना आएगा, 6 तो बाहर आ गया आपका, और x के सापेक्ष करेंगे अवकलन 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष करना है तो हमें, तो 8y तो कांस्टेंट आ गया, 8y तो क्या हो गया, बाहर आ गया, और बचा क्या, x है, x का अवकलन कितना आएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 8y है, 8y तो आएगा। अब देखो यहाँ पे x की कोई टर्म्स नहीं है, x की टर्म्स नहीं है तो कितना होगा, अवकलन 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 6y जेड है और x है ही नहीं, तो अवकलन कितना होगा, 0। तो अपने पास फाइनली कितना आया, डेल वी बाई डेल एक्स जो आया अपने पास 6 माइनस 8y आया, तो एक तो ये आ गया डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है भाई। सेकंड निकालेंगे डेल वी बाई डेल वाई। तो देखिए इसी में, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ एक बार, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 6 माइनस 8y आई, तो ये मैं बाद में यूज करूँगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आएगा अपने पास, देखिए अब करते हैं इसका y के सापेक्ष, डेल वी बाई डेल y। तो देखिए यहाँ पे 6x तो कांस्टेंट आ गया, अब इसमें y की कोई टर्म्स है नहीं, तो y की कोई टर्म्स नहीं है तो 0 आएगा अवकलन। इसमें देखिए 8x तो कांस्टेंट आ गया, 8x को तो बाहर निकाल लिया, y क्या है, y का करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, y का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 8 कांस्टेंट आ गया, इसके पश्चात y का करेंगे अवकलन 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 6z कांस्टेंट आ गया, 6z 6z, ठीक है। और बाकी जो बचा y का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो 1 आएगा। तो आप देखिए ये कितना हो गया, ये तो सारा 0 हो गया, तो अपने पास कितना आया, 8x आया, यहाँ पे माइनस 8 आया और प्लस 6z आया, ठीक है। तो अपने पास क्या है, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी आई, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू ये आई, तो इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइड में लिखेंगे कितना आएगा, देखिए डेल वी बाई डेल एक्स डेल वाई कितना है अपने पास, माइनस 8x माइनस 8 और ये आया प्लस 6z, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और निकालनी है अपन को इसके पश्चात, ये दोनों अपन ने निकाल चुके हैं, डेल वी बाई डेल जेड और निकालना है, लास्ट है डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है भाई। तो लास्ट है, निकालो इसमें डेल वी बाई डेल जेड कितना आएगा भाई। अब देखिए इसमें अपने पास जेड है ही नहीं, तो 6x इंटू 0, इसमें भी जेड नहीं है
8xy कांस्टेंट आएगा बाहर, जेड नहीं है 0, इसमें भी नहीं है, 8y 0, बाकी अपने पास क्या बचा 6y, और जेड का कितना करेंगे 1 आएगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो फाइनली कितना आएगा यहाँ पे अपने डेल वी बाई डेल जेड, इसमें भी कुछ नहीं है 0 0 0, तो लास्ट बचा अपने पास 6y, बस ये आएगा। तो डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू आई अपने पास 6y। ठीक है भाई, तीनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, ई सदिश बराबर था माइनस आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वी बाई डेल जेड, ये था अपने पास फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था। अब देखो सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा इसमें, देखिए ई सदिश बराबर माइनस आई कैप 6 माइनस 8y, ये वैल्यू पुट कर दी डेल वी बाई डेल एक्स की, प्लस जे कैप डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू है माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z। ठीक है ना, ये अपने पुट कर दिया, प्लस कितना आएगा लास्ट है के कैप, इसकी वैल्यू कितनी है 6y कंप्लीट ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है इसमें। अब देखिए इसके पश्चात ये ई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब देखो बिंदु x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, z की वैल्यू 1 रखनी है। बिंदु 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको 1 1 1 से गुजारते हैं। ठीक है, तो बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई। ठीक है भाई, तो ई यहाँ पे क्या करेंगे 1 1 1, ये तीनों पुट करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास फाइनली माइनस आई कैप 6 माइनस 8, देखो y की वैल्यू कितनी है 1 है सेकंड नंबर पे, जो क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो x की वैल्यू है, सेकंड y की वैल्यू है, और तीसरी भी ये z की वैल्यू है। तो 8 इंटू 1 8 इंटू 1 है ये। ठीक है, प्लस जे कैप माइनस 8x 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 1, ये लास्ट है के कैप कितना है 6 इंटू 1, ये आ गया फाइनल। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, सोल्व करते हैं इसको। ई सदिश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे माइनस आई कैप, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 8, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, इसको सोल्व करेंगे माइनस 8 माइनस 16 में से प्लस का 6, माइनस 16 प्लस का 6 कितना आएगा माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस जे कैप माइनस का 10, राइट भाई, प्लस कितना आएगा 6 के कैप प्लस 6 के कैप, ये फाइनल। इसको और सोल्व करिए तो माइनस से और मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 2 आई कैप हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस 10 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6 के कैप। ठीक है भाई, तो फाइनली ये आया आपके पास। अब इसका परिमाण निकालते हैं, परिमाण लेने पर राइट। तो ई सदिश का परिमाण लेंगे तो कितना आएगा, मोड लिया इसका रूट, तो 2 का स्क्वायर किया प्लस 10 का स्क्वायर किया प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर किया, राइट भाई। कितना आएगा भाई देखिए, रूट 4 प्लस 100 प्लस 36 कितना आएगा 136 प्लस रूट 140 को कैसे लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 70 दूनी 40। ठीक है,
ई का मान ये आएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका, इसको 70 गुणा 40, 140 है ना, 70 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। इसके पश्चात कितना हो जाएगा ये, इसको और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 35 दूनी, देखो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 2 गुणा 2 राइट, 35 दूनी 70। तो आप देखो 2 पेयर बन गए, यहाँ पे 2 पेयर बन गए, तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 35, ठीक है ना। ये कितना आएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। ये आपके 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट है। अब देखो इसके पश्चात है विभव का परिकलन करना। अब विभव का परिकलन करेंगे वो 3 आकृतियों के लिए करेंगे, मतलब 3 अलग अलग वस्तु के लिए। पहला गोली कोष के कारण, दूसरा चालक गोले के कारण, तीसरा अचालक गोले के कारण, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनको लिखते हैं। पहले सबसे पहले तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभव का परिकलन करना, विद्युत विभव का परिकलन, विद्युत विभव का परिकलन, ठीक है। तो पहली वस्तु है वो करेंगे पहले गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। दूसरा करेंगे बी चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विद्युत विभव। थर्ड है सी अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, ये 3 अलग अलग केसेस के लिए हम वोल्टेज का मान कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो पहला है आपका गोलीय कोष के कारण, ठीक है। तो गोलीय कोष क्या होता है, एक तरह की रिंग होती है। कैसी होती है, तो पहले डिस्कस करते हैं कैपिटल ए, ठीक है। तो रिंग क्या होती है, एक तरह की रिंग होती है और उसका जो भीतरी भाग क्या होता है, खोखला होता है, राइट भाई। तो और इस पर आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ सतह पर होता है, ध्यान देना, ठीक है। उसके कहाँ पर होता है, पृष्ठ सतह पर होता है। आवेश कहाँ होगा, पृष्ठ सतह पर। अब देखिए ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु ओ हो गया। तो गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, राइट भाई। अब देखिए दूसरी चीज है कि यहाँ पर टोटल 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशन क्या है, बिंदु पी गोली कोष के बाहर स्थित है, दूसरा है उसके पृष्ठ सतह पर स्थित है, और तीसरा है उसके गोली कोष के अंदर स्थित है, ठीक है ना। 3 कंडीशंस है। तो इसमें 1 बाय 1 पहले कंडीशंस लेते हैं। तो अब देखो बिंदु पी क्या है, बाहर स्थित है, पहली कंडीशन बिंदु पी क्या है, बाहर स्थित है, ठीक है ना। अब हमें क्या है, यहाँ से ये है जो दूरी कहलाएगी वो स्मॉल आर कहलाएगी, दूरी स्मॉल आर दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है भाई। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान देना सभी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु पी बाहर है, ठीक है ना, ये दूरी आर हो गई। तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये आर है, तो इसका डायरेक्शन में क्या होगा, आर कैप होगा, राइट। और इसमें अगर विस्थापन लेते हैं तो कितना होगा, डी आर सदिश होगा, डी आर सदिश इस डायरेक्शन में होगा, डी आर सदिश। तो पहला कंडीशन से बात करते हैं इसमें, जब बिंदु पी गोलीय कोष के बाहर स्थित है, गोलीय कोष के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, अर्थात आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर,
तो हम जानते हैं कि v बराबर कितना होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से होगा ये, इसकी जो लिमिट है वो लिमिट लगेगी आपकी, कितनी लगेगी लिमिट, इन्फानेट, क्योंकि विभव है तो विभव के लिए कितनी लगेगी, इन्फानेट से लेके स्मॉल r तक। तो ई सदिश डॉट डी आर सदिश, वी सदिश कितना हो जाएगा, ये देंगे समीकरण 1। विभव का मान ज्ञात करना है, तो विभव के लिए हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एकांक सदिश, एकांक अल्प धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर ई सदिश है, ई सदिश का मान कितना होता है, ई सदिश गोलीय कोष के लिए, ठीक है, गोलीय कोष के लिए, गोलीय कोष के लिए, कोष के लिए विद्युत क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ई सदिश का मान कितना होता है 1/4πε0, राइट, कितना होगा q अपॉन आर स्क्वायर, आर सदिश आर कैप, राइट भाई, ये होता है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है भाई। तो अब देखो ई सदिश का जो मान है वो कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ई सदिश का जो मान है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ई सदिश का मान, ई सदिश का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर तो रखेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले रखेंगे कितना होगा, v बराबर माइनस इन्फिनिटी r, ई सदिश का मान है 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या है आर कैप है, ये यहाँ तक अपन ने ई सदिश का मान रख दिया। इसके बाद है डॉट, डॉट डी आर सदिश, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने समीकरण 1 में वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालें, माइनस q अपॉन 4πε0, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी r, ये हो जाएगा अपने पास 1/r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r कैप डॉट डी आर सदिश। अब देखिए यहाँ पर सब डी आर सदिश, इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो r कैप डी आर सदिश, तो देखो r कैप डॉट डी आर सदिश, अब दोनों की ये हम जानते हैं कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर कितना होता है, ए बी कोस थीटा, उससे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है, तो कोस थीटा देखो, अब दोनों क्या है आर कैप और डी आर सदिश, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन पे, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में, तो इस कारण क्या होगा, थीटा पर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो पहले इसमें इस ये फॉर्मूले लगाओ, तो आर कैप का परिमाण, ठीक है, और यहाँ कितना होगा डी आर का परिमाण, और कोस 0, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है भाई। तो आर कैप देखो इसका परिमाण ले रहा है, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू डी आर गुणा कोस 0 के लिए कितनी होती है 1, ठीक है। तो इसका देखो फाइनली वैल्यू कितनी आई, आर कैप डॉट डी आर सदिश की वैल्यू आई डी आर, क्योंकि 1 इंटू डी आर इंटू 1, तो ये वैल्यू आई। अब देखो आर कैप डॉट डी आर सदिश बराबर डी आर, यहाँ पे पुट करते हैं, राइट भाई। तो वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, देखो देखो फाइनली माइनस क्यू बाई 4πε0 1/r स्क्वायर, लिमिट है इन्फिनिटी से लेकर r तक, ये हमने डी आर पुट कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या है इसका समाकलन करना है, बस समाकलन क्या होगा इसका, देखिए तो हम जानते हैं, इसको ऊपर लेकर आइए पहले, तो माइनस क्यू बाई 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r तक, r की पावर -2 डी आर, राइट भाई। अब देखिए x की पावर n है, इसका समाकलन कितना होता है, समाकलन x की n+1 अपॉन n+1, यही होता है ना भाई, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करूँगा, माइनस समाकलन करो 1/4πε0, समाकलन करेंगे कितना आएगा r -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
और लिमिट आएगी इन्फिनिटी से लेकर आर तक। इसके पश्चात इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए v बराबर आया माइनस क्यू बाई 4πε0। इसको सोल्व करो r -1 अपॉन -1, ठीक है।